नहीं आता, जब हम दोनों बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम दोनों की बात है। अब यार अगर कोई आपको इस तरीके से मॉक करे ना, आपको लगता है कि ये दूंगा रख के यार। ठीक है, अगर 18 साल का कोई कपल कर रहा है तो थोड़ा बहुत क्यूट लगता होगा एक दूसरे को, क्योंकि स्टार्ट है। अबे ये शादीशुदा होके मैं तो नील को शाबाशी देना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो हैंडल करता है ऐश्वर्या को। जब भी वो बोलने की कुछ कोशिश करता है, या तो उसको आंख दिखाएगी या तो करके चिढ़ा के उसको और ज्यादा मॉक करने की कोशिश करेगी। फिर भी नील खुद को बोलेगा नहीं यार, कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके ये नखरे झेलने ही पड़ेंगे यहाँ पे। हाथ में है चीजें, तेरे को क्या दिखता नहीं है मैं जब बोलती हूँ कुछ? तुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे हाथ में चीजें हैं? दिखता पागल ही तू। है, इधर से उधर हो रहा है, सुबह से पता नहीं डिसोरिएंटेड है, समझ में नहीं आ रही आधी तू है, चीजें। बच्चे शांति तू से है, बात कर। तेरे को समझ नहीं आ रही कुछ तुझे भी। समझ में नहीं आ रहा मेरे हाथ में चीजें। समझ में, तुझे नहीं आ रही समझ में, चिल्लाना मत मुझ पे। अब यार यहाँ पे बेचारे नील की क्या गलती थी बताओ। उसने सिर्फ बोला यार मेरे हाथ में चीजें थी, तो उसको बोल रहा है तू मेरी बातें सुनता नहीं है, तू डिसओरिएंटेड है, ये है वो है। अबे यार तेरा पति है, वो बहुत पोलाइटली वो तेरे को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इस घर में वैसे लोग नहीं हैं, अगर किसी और को इस तरीके से आप लोग बोलोगे तो आपकी वाट लगाने आ जाएंगे, लड़ने आ जाएंगे। अब ऐश्वर्या सबके साथ ऐसा ही बिहेव कर रही है, उसको लगता है अपने पति को कुछ भी बोल सकती हूँ तो घर में से किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसी ही हूँ। तो ये अभिषेक के साथ, अंकिता के साथ, विक्की के साथ, सबके साथ सेम बिहेवियर रख रही है। जब भी उसको गुस्सा आ रहा है पूरी भड़ास निकल रही है। ठीक है यार, विक्की डिजर्व भी करता है, क्योंकि जिस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग चलाता रहता है। मेरे को सच में ऐश्वर्या पहले अच्छी लग रही थी कि यार कोई तो है जो विक्की की गेम को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ना ऐश्वर्या का बिहेवियर और ज्यादा ही इरिटेटिंग होता जा रहा है। और एक इंसान के साथ नहीं, सबके साथ, और सबका गुस्सा जो बचा कुचा अंदर रखती है वो बेचारे नील पे निकाल देती है। फिर नील बेचारे को सुनना पड़ता है, और फिर से उसको लगता है कि यार यहां भी मेरे को सुन के लेना पड़ेगा जहां मेरी गलती भी नहीं है। किसी के चाट नहीं रही हो, खुद के ऊपर हूँ। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? मेरे से बात बोलूंगी क्योंकि कोई यहाँ किसी की चाट नहीं रहा है। अब यार देखो, झगड़ा था ऐश्वर्या का और अभिषेक का। अभिषेक ने सिर्फ उसको बोला कि मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या इतना ज़्यादा काम करती है, खाना बनाना मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मेहनत का काम है। तो ऐश्वर्या को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है, उसको डिफेंड करना भी चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ये बात करती है ना, ये बात नहीं करती, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ लड़ने की कोशिश करती है और सामने वाले को मॉक करती है कि जा तू खुद कर ले, फिर तुमको अगर इतना ही है तो खुद कर लो, हम अपना खाना बना के खा लेंगे, हम लोग अपना अपना देखेंगे। अबे ऐसे नहीं चलता। तुम जहाँ पे हो ना वहाँ पे आपको सबकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि सब आपके पति नहीं है कि सब लोग बोलेंगे कि हाँ यार इसके साथ ही रहना है हमको, तो अपना गुजारा अपने आप को शांत करके करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे लोग जवाब देंगे। और जब अभिषेक ने जवाब देना शुरू कर दिया तो ये बौखला गई पूरी तरीके से ऐश्वर्या और उसको बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अभिषेक भी गलत था, ऐश्वर्या भी गलत थी, इनका चल रहा था। लेकिन एंड में फिर से अभिषेक को ऐश्वर्या बोलती है कि हम किसी के चमचे तो नहीं है, एटलीस्ट चमचे तो नहीं है। अब ये इशारा किस पे था? विक्की के ऊपर। अब विक्की बार बार ट्राई करता रहता है कि ऐश्वर्या के साथ किसी तरीके से हमारा बॉन्ड सुधर जाए, लेकिन ऐश्वर्या पूरी तरीके से वाट लगाना चाहती है, क्योंकि यार उसको सच बोलना है। ठीक है, तू सच बोल। लेकिन जब अंकिता ने बोला कि कोई किसी का चमचा नहीं है, तो ऐश्वर्या उस पे भी चढ़ने गई कि आप भी इसमें मत बोलो, आप ऐसे आप ऐसे। अगर ऐश्वर्या किसी और को इन्वॉल्व करेगी कॉन्वर्जेशन में, जैसे अभिषेक के साथ वो विक्की को इन्वॉल्व कर रही है कॉन्वर्जेशन में, तो अंकिता अपने आप अपने पति को तो डिफेंड करेगी ही कि कोई किसी का चमचा नहीं है, यहाँ पे अपना अपना लड़ाई तुम खुद लड़ो। लेकिन जिस तरीके से उस पे भी चार्ज करने गई वो कि तू बीच में मत बोलिए, वो अंकिता डर गई कि अबे ये कौन सी पागल है, मेरे को कल तक ये डायन बुला रही थी, चुड़ैल बुला रही थी, और खुद के हरकतें देख लो इसकी। देखो, और एज अ कपल ऐश्वर्या और नील बहुत बेहतर है विक्की और अंकिता से, क्योंकि वहां पे विक्की अंकिता को पूरा दिन सुनाता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या नील को पूरा दिन सुनाती रहती है। लेकिन नील किसी को फील होने ही नहीं देता कि मैं सुन के आया हूं, क्योंकि वो इतना अंदर अपने सोख कर देता है सारी चीजें कि वो बोलता है ठीक है ये भी जाने दे, जब इसका मूड ठीक हो जाएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और बार बार अपना नील गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। अब जो झगड़ा अभिषेक के साथ चल रहा था ऐश्वर्या का, उसको भी सॉल्व करने के लिए पहले नील ने बहुत ज्यादा स्टैंड लिया ऐश्वर्या के लिए, लेकिन एंड में उसको भी पता था यार ये जितना रिएक्ट कर रही है उतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसने अभिषेक को समझाया कि यार मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, ऐसे वैसे। तो उन्होंने हक भी कर लिया साथ में। लेकिन फिर ऐश्वर्या का अभी तक दिमाग
दिमाग सटका हुआ था, तू अगर लोगों के साथ करना चाहता है ठीक तो कर ले, मेरा ठीक नहीं होने वाला ऐसे वैसे। और छोटी छोटी चीज़ों पे ए चलना, ए निकलना, ए हल अपना काम कर, ये अगर इस तरीके से आप बात करोगे ना तो किसी को भी इंसल्टिंग फील होगा। फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला बहुत अच्छे से आपके साथ आके बात करेगा, क्योंकि आप जैसा ट्रीटमेंट देते हो ना सामने वाले को, वो सिर्फ आपका पति हैंडल कर सकता है। यार अब तुम लोग ही बताओ कि ऐश्वर्या का इस घर में इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में है? किसी भी चीज़ में नहीं है। वो सिर्फ अपने पति के साथ ज़्यादा दिखती है, अपनी चीज़ें ये लोग अपने आप करते रहते हैं। नील फिर भी घर में किसी और के साथ बैठने जाता है या कुछ करता है, और नील भी ना खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगा। उसको पता है कि मुझे ऐश्वर्या के लिए स्टैंड लेना है, चाहे मैं खुद के लिए कुछ ना बोलूँ चलेगा, क्योंकि यार अगर इसके लिए स्टैंड नहीं लिया ना तो ये पूरा रात पूरा दिन मुझे वही सुनाएगी कि तूने मेरे लिए नहीं बोला है, तू याद रखना ये चीज़। तो नील को ना चाहते हुए भी जहाँ पे वो लड़ना नहीं चाहता है ना, वहाँ पे भी उसको देखता है ऐश्वर्या को कि हाँ यार ये आंख दिखा रही है, अब मेरे को लड़ना पड़ेगा, अब स्टैंड लेना पड़ेगा। और अभिषेक वाले झगड़े में वही हुआ, नील को कुछ चिल्लाना नहीं था, वो आराम से बैठा था, ठीक है, लेकिन अभिषेक का आवाज़ बढ़ता जा रहा था। तो नील ने सोचा कि ऐश्वर्या बोले उससे पहले मैं ही चढ़ देता हूँ ताकि ये शांत रहे, क्योंकि अगर ये पागल हो गई ना तो फिर मैं भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, ये मेरे को भी ढक लेगी। और वही हुआ, पहले नील चिढ़ा, पहले नील बहुत गुस्से में आ गया अभिषेक के साथ, लेकिन एंड में जब ऐश्वर्या का दिमाग खराब हुआ तब तुम लोगों ने देखा नील भी हैंडल नहीं कर पाया उसको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ऐश्वर्या इतनी गलत नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लड़ाइयाँ करती है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए इतना चिल्लाती है, मैं वो मानता हूँ। अंकिता, अभिषेक जिनके साथ वो लड़ती है ये पूरे तरीके से सही नहीं होते हैं, लेकिन ऐश्वर्या गलत तब हो जाती है जब ये ओवर जो एग्रेशन दिखाने की कोशिश करती है ना। अब देखो अभिषेक तो है ही गधा, वो है ही ओवर एग्रेसिव, वो लोगों पे चढ़ने उसको वही आता है कि यार मैं लोगों पे चढ़ूंगा और बोलूंगा कि क्या कर लेगा क्या कर लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। तो नील उसको बहुत प्यार से हैंडल कर रहा था कि हाँ यार यहाँ पे देख लेंगे, बाहर की बात मत कर, यहाँ पे कर। नील बहुत ही कामली, गुस्से में था बट बहुत कामली उसको हैंडल कर रहा था। लेकिन ऐश्वर्या ने बीच में आके ए तू बोल, तू क्या कर लेगा बे, तू क्या कर लेगा क्या, जिस तरीके से वो रिएक्ट करती है ना, वो सेम अभिषेक के लेवल पे जाके गिर के उसको रिएक्ट करने की कोशिश करती है। ऑडियंस इस चीज से खुश नहीं होती कि यार हाँ यार किस तरीके से अभिषेक को जवाब दे रही है। ऑडियंस बोलेगी अभिषेक बेवकूफ तो है ही, ऐश्वर्या उससे बड़ी बेवकूफ दिख रही है, क्योंकि जो रिएक्शन हमको एक्सपेक्टेड नहीं है उससे, उस तरीके का रिएक्शन वो दे रही है एक ऐसे इंसान को जिसको जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर दिमाग ही कम है यार। तो यार तुम लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करके जाना, नहीं तो तुम लोग भी नील जैसे बनते चले जाओगे, क्योंकि तुमको भी एक ऐसी ऐश्वर्या मिलेगी जिसके सामने तुम लोग कुछ बोल नहीं पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, फिर वो आपको मॉक करेगी, करना शुरू कर दोगी और फिर आप बोलोगे कहाँ फंस गया हूं साला। अगर ये नहीं चाहते हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ। बाय बाय।